प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स व्यूवर्स, इस वक्त हम हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी में और अलग अलग विभागों से हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है छात्र कल्याण, तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि आज हम छात्रों के हितों के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। छात्र कल्याण एसोसिएशन क्या है, ये तमाम जानकारियाँ आज हम हासिल करने वाले हैं डॉक्टर राजेश भल्ला जी से, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डीन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले यही सवाल है आपसे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? देखिए, हर यूनिवर्सिटी में एक छात्र कल्याण विंग होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फूड और ये सब चीज़ें जो हैं ये आती हैं। अब इसमें हमारे यहाँ जो एक सेटअप है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पहले जो था वो छात्र कल्याण अधिकारी हुआ करते थे, जो कि अब बदल के अधिष्ठाता छात्र कल्याण हो गया है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने छात्र कल्याण का उसमें हम जितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 17 हॉस्टल हैं, जिसमें कि 10 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 7 बॉयज़ हॉस्टल हैं। इन सब की देख रेख, इन सब की मेंटेनेंस, इन सब के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, खाने पीने से लेकर के खेल कूद तक, वो हमारा ये विभाग मुहैया कराता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं छात्रों के, जैसे कि यूथ फेस्टिवल हुआ, जैसे कि स्पोर्ट्स मीट हुई, ये सब भी इस ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व बनता है। और हम हर साल अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल, जिसमें कि हमारे चारों कॉलेजेस, 2 कॉलेज जो यहाँ हैं, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और दूसरा कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री नौणी, ये होते हैं। एक है हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी, जो कि हमीरपुर में है, और चौथा है हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग, जो कि मंडी में है। इन चारों का कॉलेजेस का आपस में इंटर कॉलेज मीट करवाते हैं। एक मीट अब 23, 24 और 25 अप्रैल को भी होनी है, जिसका कि प्रिपरेशंस चल रही हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम किस प्रकार रहता है। दूसरा, जो यहाँ का मेडिकल सेंटर है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, वो भी इस स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। उसमें जितने हमारे छात्र हैं, उनकी बीमारियों को, उनके टेस्ट, उनको दवाइयाँ मुहैया कराना, ये सब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पानी का, खाने का और जितनी और एक्टिविटी स्टूडेंट्स की होती हैं, वो सब इस कार्यालय द्वारा कराई जाती हैं। जी। सर, जैसा आपने बताया कि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, और क्या कुछ गतिविधियां होती है इस एसोसिएशन के अंतर्गत? जी, ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स जो भी कोई विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, उसके पास 2 किस्म के काम होते हैं। एक होता है एकेडमिक्स, जिसमें कि उसको पढ़ना है, बीएससी डिग्री करनी है, एमएससी डिग्री करनी है, पीएचडी डिग्री करनी है, पढ़ाई कर। दूसरा, उस विश्वविद्यालय में रहने में छात्रावास, जैसे मैंने बताया, खेल कूद, यूथ फेस्टिवल में डांस, ड्रामा, पेंटिंग, डिबेट्स, ये सब कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, ये सब भी इसमें आते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, जो 17 हॉस्टल हैं हमारे, उनको हम कैटर करते हैं। जितने हमारे छात्र हैं, तकरीबन इस वक्त पूरे हॉस्टल्स में मिला करके 1400 से 1500 छात्र हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं। तो उनकी सहूलियत के लिए सब सुख सुविधाएं प्राप्त करवाना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है। जी। सर, एक स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं हमें। हाँ, स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम ऐसे कुछ नहीं होती कि अलग से कोई चीज़ है, लेकिन जितनी स्कीम्स भी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जिसके अंडर कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बच्चे आते जाते रहते हैं। अभी हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे धर्मशाला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उड़ीसा जाने के लिए। तो
इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अब 40-45 बच्चे जो हैं वो उड़ीसा से हमारे पास आ रहे हैं, जो कि कल यहाँ पहुँचेंगे अपने कल्चरल एक्सचेंज के दौरान, और उसमें दोनों स्टेट्स का जो भी एक्सचेंज होगा वो किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जितनी भी खेल कूद होते हैं, जितने भी एग्री फेस्ट होते हैं, जिसमें कि डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग, लिटरेरी आइटम्स प्लस स्पोर्ट्स, इन सब के लिए जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी से जाते हैं उनको भेजना और उनके आने जाने का प्लस वहाँ रहने का प्लस पार्टिसिपेट कराने का सारा दायित्व हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। जी सर, स्टूडेंट्स की बहुत सारी शिकायतें रहती हैं उनकी, तो उनकी शिकायतों का निपटारा किस तरह से किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से? हर एक स्टूडेंट फ्री है अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारे तक लाने के लिए। मेरा दफ्तर, मेरा ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं प्लस मेरे लिए, जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उसको उसी स्पॉट पे जा कर के डील किया जाता है। और कोशिश तो ये रहती है कि विद इन एन आवर और विद इन 2 आवर्स उसकी समस्या का समाधान हो जाए। परंतु कई दफ़ा ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, बच्चे हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, प्यार से भी रहते हैं, कई किस्म के आजकल वो रहते हैं इश्यूज़, उन सब को सॉल्व करना एमिकेबली, दोनों पार्टीज़ के साथ मिलके बैठना, किसी की कोई और शिकायत है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उन सब को खुशी से हैंडल करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और अभी तक मेरा कार्यभार 1 साल का हो गया तकरीबन, और अभी तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो कि सॉल्व होके ना गई हो। बाकी मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि 2-4 बच्चों का भी अब इंटरव्यू करें और उनसे भी पूछें कि स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म का काम करता है और किस किस्म की उसमें कमियां हैं, ताकि हमारे को भी पता चले और हम उसमें इम्प्रूव करें। जी तो सर, छात्र कल्याण एसोसिएशन से कोई भी छात्र जुड़ सकता है या कुछ एक उसमें बाउंडेशन रहती है? ये है कि हमारा दायित्व इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले हर एक छात्र के लिए है। हाँ, बाहर से कोई नहीं होता है, परंतु जितने बीएससी में एडमिशन लेते हैं, एमएससी में एडमिशन लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, उन सब की सुख सुविधाओं का देखरेख करना हमारा काम है और हम अच्छे तरीके से उसको करते हैं। जी तो सर, छात्र कल्याण एसोसिएशन अपने लक्ष्य की ओर कितना अग्रसर है, कितने सक्सेस हुए हैं अब तक? हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन है या कोई और चीज़ है, परंतु हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र कल्याण विभाग जो है, ये इस तरह से चलता है कि हमारी टीम के साथ, जैसे 17 हॉस्टल मैंने आपको बताए, उन 17 हॉस्टल्स में वार्डन्स हैं, उन वार्डन्स के बाद अटेंडेंट्स हैं, ये सब जितने भी हैं ये सब अपने अपने कार्य के लिए निपुण हैं। राइट, तो वो सब जितना भी करते हैं उनको सुपरवाइज करना या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनको पूरा करना, ये हमारा काम है और ये हम लोग करते भी हैं। जी तो सर, अगर आज के दौर की हम बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां हैं एसोसिएशन के सामने? चुनौतियां बहुत हैं जी। अब हमने एक बहुत यूनिक पहल की थी सोलर मेस की। उसके अंतर्गत क्या था कि एक हमारे पास सोलर कुकिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया 1 करोड़ 20 लाख के करीब। उसका पर्पज़ ये था कि वहाँ एक जगह खाना बन के सारे हॉस्टल्स में जाए। अब आप लोग जानते हैं कि पहले 17 हॉस्टल्स में खाना अलग अलग बनता था, तो हर एक का टेस्ट अलग होता था, परंतु अब एक ही तरह का खाना एक ही टेस्ट का 17 के 17 हॉस्टल्स में जाता है। तो कई दफ़ा बच्चों को शिकायतें होती हैं कि अच्छा बना है, नहीं बना है, क्वालिटी ठीक नहीं है, पर हमेशा मीटिंग करके इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हमारे पास एक लॉन्ड्री सिस्टम है, सेंट्रल लॉन्ड्री सिस्टम, जिसमें कि पूरे यूनिवर्सिटी में जितने हॉस्टल्स हैं उन सब बच्चों के कपड़े धुल के प्रेस करके उन तक पहुंचाए जाते हैं, सो दैट उनको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगे, बजाय इसके कि कपड़े धोना है या कुछ और किसी चीज़ में। वो बहुत सक्सेसफुली हम लोग यहाँ चला रहे हैं और उसी के मुतालिक कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कपड़ा साफ़ नहीं धुला या कुछ जल गया, वो ये छोटी मोटी चीज़ें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो हुए, लेकिन बड़े अच्छे से एमिकेबली इस चीज़ को चलाया जा रहा है। जी
सर बहुत सी जानकारियाँ आपने दी है स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका? हमारा मैसेज ऐसा तो नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स जितने यहाँ हैं उन सबको पता है कि हमें जैसे भी रहना है मिलजुल कर रहना है, कोई झगड़ा दंगा फसाद इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी और वो करते भी नहीं हैं। हालांकि हमारे पास हिमाचल को छोड़ पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स आते हैं आईसीआर के नॉमिनीज़ बन के और दूसरे स्टेट से पेड सीट्स लेकर के, और उन सबको एक साथ रखना ये हमारा काम है। एक और काम ऐसा है कि हमने सारे हॉस्टल्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि एक हॉस्टल में एक ही क्लास के बच्चे रहें। जैसे कि कुछ हॉस्टल में सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के रहेंगे, कुछ में बीएससी सेकंड, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फोर्थ ईयर, एमएससी के बच्चे और पीएचडी के बच्चे, इस तरह से हॉस्टल्स में बांटा है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, जिससे कि बहुत सुविधा हो जाती है बच्चों को। पहले क्या होता था, हर एक हॉस्टल के बच्चे इधर उधर रहते थे, उससे प्रॉब्लम ये आती थी कि आपस में अलाइनमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से हॉस्टल चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे बच्चे बिहेव करते हैं या रहते हैं कैंपस में, उनको सब सुख सुविधाएं मुहैया हैं और वो अच्छे से उनको यूज़ करेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही कीमती जानकारियाँ आपने दी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान डॉक्टर राजेश भल्ला जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UHF सोलन। लेते हैं आपसे इजाज़त। शब्बा खैर।